पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने जा रही है। स्टेज सज चुका है, लेकिन पाकिस्तान की धोखेबाजी एक बार फिर से सामने आ चुकी है। मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान ने इजरायल को आतंकी बता दिया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पहले से ही सवालों के घेरे में थी और अब ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान धोखा कर रहा है। पहले उसने बोला कि सीज फायर लेबनान में भी लागू होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इजरायल ने पाकिस्तान के दावे की हवा निकाल दी है। पाकिस्तान के पीएम ने लेबनान में सीज फायर को लेकर दुनिया को गुमराह किया और अब इजरायल को कैंसर बताकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। ये किस तरीके का सीज फायर है? देखिए, सीज फायर को लेकर गुमराह किया गया और बयानबाजी भी चल रही है। सीज फायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मोहरे को इस्तेमाल किया था, वो मोहरा अब इजरायल के सीधे सीधे टारगेट पर आ गया है। नेतन्याहू के निशाने पर अब ईरान के बाद पाकिस्तान है। मुनीर और उसकी आतंकी गैंग को इजरायल ने पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब कर दिया है। इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। इजरायल बोला, आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क की मध्यस्थता पहले से ही सवालों में थी। जी न्यूज ने दर्शकों को बता दिया था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क पर विश्वास करना सबसे बड़ी गलती होगी और आज ये साबित भी हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया, उसने बता दिया कि पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं बल्कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। जो देश मध्यस्थता की भूमिका निभाने का ढोंग कर रहा है, उसने इजरायल को गुस्से से भर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, निर्दोष नागरिकों को इजरायल द्वारा मारा जा रहा है। पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में रक्तपात लगातार जारी है। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीन भूमि पर इस कैंसर जैसे राज्य की स्थापना की, वो नरक में जले। ख्वाजा आसिफ ने इजरायल के लिए कैंसर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इजरायल ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इजरायल के विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, शांति मध्यस्थता का दावा करने वाली सरकार द्वारा लगाए गए इन खुलेआम यहूदी विरोधी आरोपों को इजरायल बहुत गंभीरता से लेता है। यहूदी राज्य को कैंसर कहना असल में उसके विनाश का आह्वान करना है। इजरायल उन आतंकवादियों से अपनी रक्षा करेगा जो उसे नष्ट करने की कसम खाते हैं। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजरायल के विनाश का आह्वान बेहद ही निंदनीय है। ये ऐसा बयान नहीं जिसे किसी भी सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जा सके, विशेषकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। जो देश मीडिएटर की भूमिका में होता है, उसे पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये जरा सी बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। वैसे भी युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह किया है। शहबाज शरीफ के ट्वीट में लेबनान का जिक्र था, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने दो टूक कह दिया कि सीज फायर में लेबनान नहीं है। यानी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में गड़बड़ी वाला संदेश पहुंचाया और अब ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट ने पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।